मोनिका माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी, आज मैंने कहा कि उन्होंने प्रभुपाद की शीला अष्टकम में बताया कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, फिर से प्रयास करो, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। इसमें गुरु महाराज हमको बताते हैं कि जब हम भक्ति में शुरू शुरू में आते हैं तो हमें बहुत उत्साह होता है, लेकिन बाद में हमारे अंदर ना उत्साह कम होता चला जाता है और हम ढीले पड़ते चले जाते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना है कि भक्ति छोड़ देनी है, कष्ट तो आते रहेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया गुरु महाराज ने कि द्रौपदी थी, उनके जीवन में क्या कम कष्ट आए, लेकिन उन्होंने प्रभु के ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास रखा। भीष्म पितामह, उन्होंने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास रखा प्रभु के ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि हमको भक्ति छोड़नी नहीं है, हमको भक्ति में असफलता मिल रही है ना, तो वो अपनी सफलता की पहली सीढ़ी, हमको ना उसमें बढ़ते जाना है। हर एनी टाइम हमको नाप जप करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं, यही हमको शुद्ध करता जाएगा। और दूसरा उन्होंने हमको ये बताया गुरु महाराज ने कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें दूध पीने की कैपेसिटी कहाँ से आ जाती है, वो प्रभु ही तो भेजते हैं दूध पीने की कैपेसिटी। तो बोले कि हम भोजन के पीछे भागते रहते हैं, भक्ति को हम सेकेंडरी कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। भगवान ने हमारे खाने का उचित प्रबंध कर रखा है, हमें सिर्फ भक्ति करनी है और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहना है जप के माध्यम से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट किए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शना देवी माता जी, प्लीज आप अपना पॉइंट कर सकते हैं। सुदर्शना माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, आज महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपना कल्याण हम चाहते हैं तो हमें दो बातों को हमेशा याद रखना है, एक मौत को और दूसरा भगवान को। जैसे वो कबीर जी ने वो दोहा लिखा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणी मौत को दूजे श्री भगवान। अगर हम मौत को सदा याद रखेंगे तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, और अगर भगवान को याद रखेंगे हमेशा तो हमारी शुद्धि होती रहेगी। तो आज मैंने यही सीखा महाराज जी से कि हमें ये दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माता जी इतने सुंदर सुंदर पॉइंट शेयर करते हैं कि गुंजाइश ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने की। थैंक यू माता जी। सुमन माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आज गुरु महाराज ने बताया था कि जो भक्ति होती है वो भक्त को विनम्र बना देती है, लेकिन हम इतने पापी होते हैं कि हम समझते हैं कि ये मेरा, मैंने किया है, वो हमें अहंकार होता है। तो इसलिए हमें भगवान गौर निताई के चरणों में निरंतर प्रार्थना करते रहनी चाहिए ताकि हमारा अहंकार दूर हो और हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। जो हमारे दुष्कर्म होते हैं वो हमें बढ़ने नहीं देते, लेकिन हमें निरंतर भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए गौर निताई के, ताकि हम भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर पॉइंट आपने शेयर किया कि हमें नित्यानंद प्रभु जी से और चैतन्य महाप्रभु जी से प्रार्थना करते रहना है भक्ति के लिए। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। प्रणाम माता जी, थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मैंने ये सीखा है महाराज जी से। महाराज जी ने आज बताया था, जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते तब तक हमारे कष्ट हमारा पीछा करते रहते हैं और हम कष्टों में ही घिरे रहते हैं। यदि थोड़ा सा भी हमें, जैसे भक्त होते हैं तो उन्हें कष्ट आता है लेकिन वो भगवान की कृपा समझते हैं, लेकिन जैसे अभक्त होते हैं तो उन्हें कष्ट को भी उन्हें बहुत कष्टदायी लगते हैं। इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित जरूर होना चाहिए। जी, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ममता माता जी, अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आज जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि भी हमारे कर्म जो हैं वो कई जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं। जैसे महाराज जी ने अभी भीष्म पितामह जी का एग्जाम्पल दिया कि भीष्म पितामह जी से जब भगवान से पूछा भीष्म पितामह जी ने कि 100 जन्मों तक का तो हाल मेरे को पता है, फिर भी मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था कि जिससे मेरे को इससे बाणों की शैया पे लेटना पड़े। पर फिर भगवान उनको बताते हैं कि 101 जन्म पूर्व आप राजा थे और आप मतलब कहीं जा रहे थे घोड़े पे, तो और पीछे पीछे आपके सैनिक थे। रास्ते में आपको कहीं कोई एक सांप मिला और आपको लगा कि कब कहीं सांप घोड़े के पैर के नीचे ना आ जाए,
तो इस उन्होंने उसको साइड में उठा के फेंक दिया, और जिससे कि वो सांप जो है वो बबूल के पेड़ पे जाके अटक गया और उसके शरीर में कांटे लग गए। तो इसी वजह से भीष्म पितामह जी को बाणों की शैया पे लेटना पड़ा था। तो महाराज जी यही बताते हैं कि जब तो उस टाइम पे तो वो तो द्वापर की बात है, और अब तो भगवान ने मतलब कलयुग में भक्ति हमारी इतनी आसान हो गई है, फिर भी लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है हमारे कर्मों के कारण इतनी मलिन हो गई है कि हम भक्ति पर पथ पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो हमें भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो यही पॉइंट था माता जी। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर पॉइंट बताया। जैसे गुरु महाराज जी कहते भी हैं, कर्मों की गति न्यारी। तो मतलब हमें नहीं पता हम कौन से जन्म के कौन से कर्म भुगतने आए हैं। थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी सुदेश शर्मा माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, महाराज जी ने आज एक प्रेत की कथा भी सुनाई थी कि किस तरह वो प्रेत वैष्णव भक्त के चरणामृत से मुक्त हुआ, और उस प्रेत ने वैष्णव भक्त को बताया था कि वो किस तरह प्रेत की योनि में आया, क्योंकि वह दूसरे की पराई स्त्री के साथ संबंध रखा था उसने, इसलिए वो प्रेत की योनि में आया। तब महाराज जी ने कहा कि जो स्त्री पर पुरुष से संबंध रखेगी वह चुड़ैल की योनि में जाएगी, और जो पुरुष स्त्री से संबंध रखेगा वो प्रेत की योनि में जाएगा। इसलिए हमें इन सब बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम भगवान की भक्ति पा सकें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट। और जो हमारे 4 नियम है उसमें से चौथा नियम यही है जो अभी आपने एक्सप्लेन किया बहुत सुंदर से। धन्यवाद माता जी। गरिमा माता जी, दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज महाराज जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। वो कह रहे थे कि अगर आप कहीं भी प्रचार करते हैं या सत्संग या कीर्तन कहीं पे भी जाते हैं तो आप लोगों को वो तो करना ही है, लोगों को समझाना है, प्लस कीर्तन और प्रचार करते करते आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना है, क्योंकि कभी प्रचार करते करते लोग सुन रहे हैं, कभी आपस में बातें कर रहे हैं, कभी कुछ सो ही गए हैं। तो इस तरह से आपको करना है कि उनकी अटेंशन आपकी तरफ थोड़ा अटेंशन सीख करनी है उनको। क्योंकि आज भी जब महाराज बता रहे थे तो वहां पे भी उन्होंने 2 लोगों को बोला कि आप उठ जाइए, वो सो गए हुए थे। तो ये जरूरी है कि आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर पॉइंट। ये प्रीचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है और हमें सभी डिवोटीज को थोड़ा ध्यान में रखना है इस बात को। जैसे गुरु महाराज जी खुद भी बीच में मतलब थोड़ा मजाक भी, थोड़ा सा प्यार भी, थोड़ी थोड़ी डांट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर पॉइंट नोटिस किया और ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो आज गुरु महाराज जी ने बोला कि जो गुरु गोविंद जी थे तो उन्होंने उनके ग्रंथों में क्या लिखा है कि कलयुग के बारे में क्या लिखा है, कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपिए लाए त्याना। तो हमें कलयुग में एकमात्र हिंदुओं के लिए नहीं, हर एक धर्म है जो लोगों ने अपने धर्म बना लिखे हैं, लेकिन वास्तव में एक सनातन धर्म ही है। तो उस सनातन धर्म में सबको यही बताया है कि कलयुग में और कुछ भी हमारे लिए योग्य नहीं है सिवाय कीर्तन के। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और गुरु की कृपा से ही हम इस चीज को इसका ध्यान लगा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट। जैसे गुरु महाराज ने कल परसों भी गुरु नानक देव जी की हमें सुनाई थी, उसमें भी यही उन्होंने शिक्षा दी थी हमें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकाश प्रभु जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज। इसके बाद फिर हम अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। महाराज जी ने आज बताई मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। अभी हमारे ऊपर है कि मन को किससे ओर ले जाते हैं हम। भगवान कहते हैं हम भगत को सीधे, अपने भक्त को सीधे स्वीकार नहीं करते हैं, गुरु के माध्यम से स्वीकार करते हैं। तो महाराज जी भजन भी गाते हैं, भजहूं रे मन श्री नंदन अभय चरण बिंद रे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, भजन भी बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रिशु माता जी, नैना माता जी, आप प्लीज अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं एंड वीडियो ऑन कर लीजिए माता जी अगर पॉसिबल हो तो। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी माता जी। माता जी, आज मैंने महाराज जी से सीखा है कि महाराज जी ना वृंदावन की बताते हैं कि वृंदावन के जो जानवर है ना वो भी उनकी भी महानता को बताते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो ना इतने महान है कि एक दूसरे से ना जानवर सब मिलके रहते हैं, मित्रता बना के रखते हैं
और एक बार गौर भगवान जी जा रहे थे तो उनके साइड में कहीं बाघ आ रहा होगा तो उन्होंने देखा नहीं, तो भक्त उनको गौर भगवान जी को कहते हैं कि ना पीछे बाघ है बाघ है, तो गौर भगवान जी बाघ से टकरा जाते हैं। तो गौर भगवान जी की इतनी महानता बताई है महाराज जी ने आज की, वो ना टकरा जाते हैं उनसे, उससे बाघ से, और ना बाघ ना दोनों टांगे खड़ी करके ना और हरि नाम जपना शुरू कर देते हैं। तो महाराज जी ये कहते हैं कि जब गौर भगवान इतने महान है, हमारे भगवान है जो इतने महान है कि जब पशु पक्षियों का उद्धार कर सकते हैं तो हमारा भी करेंगे, अगर हम उनकी शरण में जाएंगे, शुद्ध भावना से उनका भाव रख के उनकी भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट। सच में गौर भगवान तो है ही बहुत महान, जो हम जैसे मतलब पतितों को भी उन्होंने मतलब मेरे जैसे स्पेशली थोड़ा सा उपकार किया है और इतने अच्छे हमारे गुरु महाराज जी से हमें मिलवा दिया, तो इससे अच्छा मतलब उनका और एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता कोई। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए भी और पॉइंट शेयर करने के लिए भी। और सभी डिवोटी से हम यही उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप सभी ही गुरु महाराज जी का प्रवचन रेगुलर बेसिस पे सुनिए। हरे कृष्णा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है गुरु शिष्य बुक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज गुरु शिष्य बुक लिए जाए या फिर हम सीधा बुक रीडिंग पे आए अभी? माता जी डायरेक्ट बुक रीडिंग पे आइए, जी टाइम हो गया हाँ, सारा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी हरे जैसे कि कृष्णा। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि आप सभी को पता है हम बुक रीडिंग करते हैं डेली एक डिवोटी। तो आज हमारे राम अमृत प्रभु जी जो हैं उनकी सेवा है, आज उनकी टर्न है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम अमृत प्रभु जी प्लीज हैंड रेज कीजिए आप। शेयरिंग मैं कर दूंगी प्रभु जी यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट। एंड रामकृष्ण प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैंटिंग के लिए आपने संभाल लिया, थैंक यू सो मच। तो मैं बिल्कुल शेयरिंग कर रही हूँ प्रभु जी, आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। मैं पहले हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और हिज ग्रेस नदिया बिहारी प्रभु जी और हर ग्रेस नेहा माता का भी आभार है। और आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते योगेंद्र स्वामी निति नाम नमस्ते देव नाम चंद्र सुनदि समुद्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष सुनदि पश्चात देशितारिणी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का अभिनंदन है। मैं प्रयास करता हूँ आज बुक रीडिंग में आप लोगों की कृपा चाहिए मुझे कि मैं कुछ बोल सकूं। तो आज का चर्चा है भगवान के पवित्र नाम का यशोगान, यानी कि इंग्लिश में है द ग्लोरियस ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो इस यशोगान भगवान हमारी चर्चा का विषय अत्यंत उत्कृष्ट है। भगवान के पवित्र नाम का यशोगान, इसी विषय पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत पतित तथा सभी प्रकार के पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण की रक्षा एकमात्र कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण हुई। यह कथा श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में
दी हुई है। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव कृत एक महापुराण है और जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है और कृष्ण भावना मृत के दर्शन की विशद व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ब्रह्मांड के लोकों का अत्यंत विशद वर्णन है। इस ब्रह्मांड में अधो, मध्य तथा ऊर्ध्व ये 3 लोक हैं। वस्तुतः न केवल भागवतम अपितु सारे धार्मिक ग्रंथों में नारकीय या अधोलोकों एवं स्वर्ग या उच्च लोकों के वर्णन मिलते हैं। श्रीमद् भागवतम में इन लोकों की सही सही स्थिति एवं इस ग्रह से उनकी दूरियों का वैसा ही संकेत मिलता है जैसा कि खगोलज्ञों ने गणना की है कि चंद्रमा तथा अन्य ग्रह लोक पृथ्वी से कितने दूर हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में अनेक ग्रहों के वर्णन मिलते हैं। हमें इस ग्रह में भी विभिन्न प्रकार की जलवायुओं का अनुभव होता है। अमेरिका जैसे समशीतोष्ण देशों में भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश से भी भिन्न जलवायु पाई जाती है। जिस प्रकार इस ग्रह में पर्यावरणीय अंतर पाए जाते हैं, उसी प्रकार अन्य ऐसे ग्रह भी हैं जहां के वायुमंडल तथा पर्यावरण काफी भिन्न है। सुखदेव गोस्वामी से ऐसे ग्रहों का वर्णन सुनने पर परीक्षित महाराज ने कहा, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान नरः नानुग्रयात नानान्यात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे महाभाग, मैंने आपसे नरक लोकों के विषय में सुना। जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वे इन लोकों में भेजे जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.1.6। परीक्षित महाराज वैष्णव यानी भक्त थे और एक वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट के प्रति दया का अनुभव करता है। उदाहरणार्थ, जब ईसा मसीह प्रकट हुए थे तब वे लोगों की दयनीय दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। इस प्रकार सारे वैष्णव या भक्त जन जो भक्त या कृष्ण भावना भावित होते हैं, चाहे वे किसी देश या संप्रदाय के हों, अत्यंत दयालु होते हैं। अतएव वैष्णव की अर्थात भगवान की महिमाओं के उपदेशकर्ता की निंदा करना महान अपराध है। कृष्ण शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सहते, किंतु एक वैष्णव ऐसे अपराधों को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। कृपाम बुद्धि। एक वैष्णव दया का सागर होता है। वांछा कल्पतरु प्रत्येक व्यक्ति कामना करता है, लेकिन वैष्णव इन समस्त कामनाओं को पूरा कर सकता है। कल्पतरु आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का द्योतक है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष होता है। इस जगत में एक विशेष प्रकार का फल किसी विशेष प्रकार के वृक्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण लोक में तथा आध्यात्मिक आकाश में आए हुए अन्य सब ग्रहों में सारे वृक्ष आध्यात्मिक होते हैं। भिन्न जलवायु पाई जाती है। जिस प्रकार इस ग्रह में पर्यावरणीय, माता जी फिर से रिपीट हो गया शायद, सेम पेज रिपीट हो गया। तथा मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्प वृक्ष से की जाती है, क्योंकि वह निष्ठावान शिष्य को अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकता है। वैष्णव को महाभाग कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। जो मनुष्य वैष्णव बनता है और भगवत भावना भावित होता है, उसे परम भाग्यशाली समझा जाता है। इस युग में कृष्ण भावनामृत के प्रमुख प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ब्रह्मांड के विविध लोकों में रह रहे सारे जीव विविध योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है, स्वर्ग को या नरक को। उसे केवल वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। स्वर्ग लोग अनेक हैं, नरक लोग भी अनेक हैं और जीवों की योनियां भी अनेक हैं। पद्म पुराण के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं और जीव अपने वर्तमान जीवन की प्रवृत्ति के अनुसार इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर उत्पन्न करता रहता है। यहाँ पर जैसा बो ऐसा काटो का सिद्धांत लागू होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भौतिक जगत में देहांतर करने वाले इन असंख्य जीवों में से कोई बिरला ही इतना भाग्यशाली होता है कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सके। यद्यपि कृष्ण भावनामृत सर्वत्र निःशुल्क बट रहा है, फिर भी हर व्यक्ति इसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है।
इस कलयुग में तो विशेष रूप से इसी कारण श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कलयुग के लोगों का वर्णन मंद भाग्य कहकर करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भाग्यशाली हैं वे ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं और इस तरह ज्ञान का सुखद एवं आनंदमय जीवन प्राप्त करते हैं। तो हम इसको आप थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आ रही है कि भगवान के पवित्र नाम का यशोगान। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में चर्चा हो रही है, इसमें विचार विमर्श हो रहा है। जब गंगा नदी के तट पे परीक्षित महाराज का 7 दिन का समय मिला था, उनको श्राप मिल गया था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा, कि भाई 7 दिन के बाद आपका जो है तक्षक नाग के द्वारा आपको काट दी जाओगे। और इसलिए तो फिर वो जो उनको है, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्त थे, भगवान ने पहले भी उनको उत्तरा के घर में, उनकी माता के घर में उनको रक्षा किया था, तो उनको जो है सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त जो है, शुद्ध भक्त से इस तरह से चर्चाएं चल रही है। अब जो है ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान की चर्चाएं चल रही है, तो यहाँ विचार विमर्श हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि भाई एक पतित ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा पाप कर्म करने वाला, ऐसा कोई भी पाप नहीं जो उन्होंने नहीं किया था। एक्चुअल में वो बात हो रही किसकी? अजामिल की बात हो रही है। अजामिल ऐसे व्यक्ति थे जिनके माता पिता उनको सारे वेदों का ज्ञान दिया था और सारा जो है उनको ब्राह्मण का जितना जो भी हो सकते सब उनको दिया था। मगर क्या हुआ कि वो समय काल बीतते बीतते उनका जो है धीरे धीरे उनको वेश्या में उनका जो है आसक्त हो गया और वो वेश्या से उनका 10 बच्चे हुए। उसमें से एक छोटा बच्चा का नाम जो है भगवान की कृपा से उन्होंने नारायण रख दिया। तो लास्ट में जब उसकी मृत्यु हुई तो उनको जो लेने आए यमदूतों ने उनको लेने आया, लेकिन ये जो है डर के मारे, यमदूतों को देखकर डर के मारे जो है इसको अचानक से क्या निकल गया? अपना नारायण बेटा, क्योंकि वो हर समय खाते पीते सोते उठते बैठते बच्चे से बहुत प्रेम करता था, तो उसी का नाम लेता रहता था। तो इसीलिए वो नाम लिया और वो नाम लेने की वजह से क्या हुआ कि जो यमदूत आए थे, यमदूत को देखकर वो जो अचानक से नारायण बोल के चिल्ला उठा, तो फिर तुरंत से प्रकट हो गए कृष्णदूत। फिर दोनों में बहस से वार्तालाप होने लगी, दोनों ग्रुप में, कृष्णदूत और यमदूतों में। तब उसी वार्तालाप से जो है इसका जो जीवन तर गया और ये धाम को चला गया। तो यहाँ पर जो है भगवान के नाम का बहुत मतलब यहाँ पे गुणगान है। कलयुग में ऐसे भी भगवान का नाम बहुत ही पवित्र है और इसमें ही हमको यही इसी से हम अपना जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पवित्र नाम का बारे में बताया गया है। और यहाँ पर बात हो रही है कि श्रीमद् भागवतम व्यासदेव कृत एक महापुराण है जिसमें भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन पूरा विशद व्याख्या हुई है। कृष्ण भावनामृत के दर्शन का विशद व्याख्या हुई है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ब्रह्मांड के लोकों का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। इसमें अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तो ये तीनों लोक का, तो ये 3 लोक हैं जिसमें वस्तुतः भागवतम अपितु भागवतम के अलावे इन लोकों का, इन सारे लोकों का जो है अन्य ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों में भी नारकीय, अधोलोकों एवं स्वर्ग या उच्च लोकों का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम में इन लोगों का सही स्थिति एवं इस ग्रह की उनकी दूरियां का वैसा ही संकेत मिलता है जैसे कि खगोलज्ञों ने किया। जैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जो जाते हैं, वो लोग जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग जो करते हैं, वो जो रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो गणना किया गया है उस मिलता जुलता है। श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी पहले सही है, तो मैच करता है, जिससे एक जो है लोगों को प्रूफ मिलता है कि भाई भागवतम में जो भी दिया है वो सही है। तो यहाँ पे चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का पृथ्वी से कितने दूर हैं, तो ये सारी चीजों का वर्णन है। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में अनेक ग्रहों के वर्णन मिलते हैं, उसके अलावा और भी ग्रहों का वर्णन मिलते हैं। हमें इस ग्रह में भी विभिन्न प्रकार के जलवायुओं का अनुभव होता है। जो इस ग्रह में जैसे हम लोग अपने, जैसे यहाँ पर भारत देश में कुछ अलग मौसम है, वातावरण है, उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, ये देश माना जाता है। अमेरिका जो है समशीतोष्ण देश में माना जाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर का मौसम वातावरण कुछ अलग होता है। जब यहाँ पे एक दुनिया में एक ही ग्रह में अलग अलग वातावरण जलवायु मिलती है, भिन्न जलवायु मिलती है, तो सोच के देखिए कि वहां पे अलग अलग ग्रहों में वायुमंडल और पर्यावरण काफी भिन्न होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे ग्रहों का वर्णन सुनने पर परीक्षित महाराज से कहा कि भाई, मैं उसको हिंदी बोल रहा हूं कि हे महाभाग, मैंने आपसे नरक लोगों के विषय में सुना, जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वे इन लोकों में भेजे जाते हैं। देखिए इन लोकों में देखिए भेजे जाते हैं, तो वो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 6.1.6 में ये वर्णन आ रहा है। तो यहाँ अन्य बहुत लोगों का बात यहाँ चर्चा हो रही है। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि लोक एक भी नहीं है। जैसे 84 योनिया में हम लोग भटकते हैं, 84 लाख योनियों में, तो लोक भी बहुत होंगे, है कि नहीं। जैसे कि एक मान के चलिए जेल के अंदर में अलग अलग सजा के लिए अलग अलग जो कांड, कोई अगर कांड करता है कोई अलग अलग, तो उसके लिए अलग अलग सजाएं मिलती है, अलग अलग जगह मिलते हैं। तो उसी तरह से वहां पे लोग भी अलग अलग हैं। तो अलग अलग जैसे कि नरकीय लोग भी बहुत सारे हैं, स्वर्ग लोग भी बहुत सारे, इस तरह से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सारे लोग की व्यवस्था है। जैसे कि मान के चलिए जेल में अगर कोई नेता चले गए तो उनके लिए अलग सुविधा मिलती है, कोई नीचे तबका का लोग चला गया तो उनके लिए अलग सुविधा होती है, उसी तरह से। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर वैष्णव थे, एक भक्त थे परीक्षित महाराज, और एक वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट के प्रति दया का अनुभव करता है। तो यहाँ पर उदाहरण किसका किसका लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ईसा मसीह का इसलिए लिया गया है, प्रभुपाद जी इसलिए लेते हैं क्योंकि ये अमेरिका में ये बात को कह रहे हैं, है कि नहीं, इन बातों को अमेरिका में कह रहे हैं, तो इसलिए ईसा मसीह का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सही में ईसा मसीह भी क्या कर रहे हैं कि लोगों को देख के दयनीय दशा देख के बहुत दुखी होते हैं, ईसा मसीह भी। उसी तरह से परीक्षित महाराज भी, उनको भी जो है लोगों पे दया आता है। तो उनका एक भगवान का एक लीला है परीक्षित महाराज के द्वारा, तब वे लोगों को की दयनीय दशा देख अत्यंत दुखी ऊपर हुए। इस प्रकार सारे वैष्णव या भक्तजन जो भक्त या कृष्ण भावना भावित होते हैं, चाहे वे किसी देश का हो या किसी संप्रदाय का हो, अत्यंत दयालु होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने सारे दुनिया में ये जो आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन है, हरे कृष्णा आंदोलन, कृष्ण भावनामृत का जो है भावना भावित बनाने के लिए जो इतना फैलाया है, तो जितने भी वैष्णव भक्त होते हैं देखिएगा कि बहुत ही दयालु होते हैं। और प्रभुपाद जी कितने दयालु हुए, और हमारे गुरु महाराज कितने दयालु हैं, और भी आपको मिलेंगे सारे जितने जो हैं भक्त हैं। और हमारे जो सस गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, सारे लोग अपना पीठ में कोड़ा खाकर उनको जो है, जैसे हरिदास ठाकुर जी को आचार्य जो है हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को कितने कोड़े बरसाए गए कि भाई तुम यवन हो के तुम यहाँ पर क्या हिंदू देवता का नाम ले रहे हो, तो उनको मारा गया, पीटा गया, फिर भी वो जो है इतना दयालु, उनको क्षमा कर देते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भाई इन्हें माफ कर दो। तो इस तरह से वैष्णव जो होते हैं बहुत ही दयावान होते हैं, दयालु होते हैं। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा कि वैष्णव अर्थात भगवान की महिमा को उपदेशकर्ता की निंदा करना भी एक महान अपराध है। तो कृष्ण भक्त, शुद्ध भक्त वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सहते हैं भगवान। लेकिन एक वैष्णव जो होते हैं ऐसे अपराधों को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। एक बार महाराज जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के साथ एक किसी व्यक्ति ने बहुत ही गलत बोल दिया था, उनसे उनको अपराध कर दिया था। तो फिर बाद प्रभुपाद जी ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति जो है अपंग हो गया। 2 दिन पहले की कथा में महाराज बता रहे थे कि वो अपंग हो गया। फिर बाद में प्रभुपाद जी से वो नजर नहीं मिल पा रहा था, प्रभुपाद जी उनको क्षमा कर दिए थे। तो क्या है कि वैष्णव जो है कृपाम बुद्धि, एक वैष्णव दया का सागर होता है। और वांछा कल्पतरु, तो वांछा कल्पतरु का मतलब है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति का कामना होता है, लेकिन वैष्णव जो है उन कामनाओं को पूरा कर सकता है ना। तो कल्पतरु आध्यात्मिक जगत का वृक्ष द्योतक है। जैसे कि यहाँ पर जो कि सर्व मनोकामना को पूरी करता है। जैसे कि इस जगत में एक विशेष प्रकार के फल के लिए आपको जो एक विशेष प्रकार का पेड़ से ही ये फल मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारे सब ग्रहों में सारे वृक्ष आध्यात्मिक होते हैं, तो उनमें सभी एक ही वृक्ष में आपको सब तरह के जो वांछा पूर्ति मतलब सारे प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये कृष्ण लोक में ही ऐसा
होता है, और किस आध्यात्मिक लोक में ऐसा पाया जाता है। तो जिस प्रकार यहाँ पर, और जिस प्रकार इस ग्रह में पर्यावरणीय अंतर भी पाए जाते हैं, इस ग्रह में हमको अंतर पाए जाते हैं। फिर ये तो डबल पेज आ गया था शायद, आई थिंक। तो मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष वैष्णव शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्प वृक्ष से की जाती है, क्योंकि वह निष्ठावान शिष्य को अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकता है। वैष्णव को महाभाग कहकर संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ होता है भाग्यशाली, जो परम भाग्यशाली समझा जाता है। इस युग में कृष्ण भावनामृत के प्रमुख प्रचारक कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो बताते हैं कि ब्रह्मांड के विविध लोकों में रह रहे सारे जीव विविध योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है, स्वर्ग या लोक, नरक लोक। उसे केवल वहां जाने के लिए अपने को तैयार करना है। स्वर्ग लोक अनेक हैं, नरक लोक भी अनेक हैं, और जीवों की योनियां भी अनेक हैं। पद्म पुराण के अनुसार जीवों में 84 लाख योनियां हैं, और जीव अपने वर्तमान जीवों की प्रवृत्ति के अनुसार इन समस्त योनियों में चक्कर काटता है और शरीर उत्पन्न करता रहता है। यहाँ पर जैसा वो वैसा काटोगा भी यहाँ पे। तो जैसे कि मान के चले आसक्त हो जाते हैं हम लोग, जैसे महाराज भी बताते हैं कि जिस चीज का हम चिंतन करेंगे, धन का, घर का चिंतन करेंगे, घर का रक्षा का, तो वे सांप बन के वहां पे पड़े रहेंगे, है कि नहीं, तो उस घर के सामने में। तो उस तरह से जो है आसक्ति जैसा वो वैसा काटोगा। यहाँ भौतिक जगत में भी आप देखते हैं कि जो जितना मेहनत करता है, मान के चले भौतिक लाभ के लिए भी, तो भगवान उसको लाभ प्रदान करते ही है। तो वही है, तो समझ लीजिए कि भाई आध्यात्मिक जगत में भी इसी तरह से है कि आप लास्ट में जो है, अब जो चीज का आसक्ति रहेगा वो जो उस चीज में आप चले जाएंगे। आप किसी को पति में, किसी को पत्नी में, किसी को बच्चे में, किसी को माता में, किसी पिता में, तो उस तरह से जो है किसी को आज लोग सेवा का भाव है, लोग कहीं ना कहीं देखिए भगवान का सेवा अगर नहीं करता है तो किसी ना किसी का सेवा करेगा, या तो कुत्ते का करेगा, बिल्ली का करेगा। तो इस तरह से तो यहाँ पे आसक्ति की बात आती है कि भाई जो लोग जैसा इच्छा करेगा वैसा होता है, लास्ट में जो आसक्ति आएगी उसको। तो यहाँ 84 लाख जोनियों की बात, जोनियों में पद्म पुराण के अनुसार जीवों की 84 लाख जोनियां होती हैं, और जीव अपने वर्तमान जीवन की प्रवृत्ति के अनुसार समस्त जोनियों में चक्कर लगाता है। यहाँ पर बताया गया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भौतिक जगत में देहांतर, भौतिक जगत में, एक सेकेंड लाइट थोड़ा, देहांतर करने वाले इन असंख्य जीवों में से कोई बिरला ही इतना भाग्यशाली होता है कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर भाग्यशाली, कोई बिरला ही भाग्यशाली होता है। देखिए गौर करिएगा, हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में जाते हैं तो बहुत लोग बुक नहीं लेते हैं, क्यों ना, हम लोग सोचते कि ये तो है ना हाथ में जनेऊ पहना हुआ है, धागा पहना हुआ है, तो हम लोग सोचते कि भाई ये हिंदू व्यक्ति है तो ये ले लेगा। ऐसा नहीं होता है। मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ कि उधमपुर स्टेशन में आज से 4 साल पहले मैं गया था। तो मैं रांची आने के लिए, हम लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, हिज ग्रेस गोवर्धन दास प्रभु जी नाम जो थे, जिनके थ्रू हम लोग आए थे यहाँ पे, तो वो थे, तो इंग्लिश का बुक पकड़े हुए थे, इंग्लिश का भागवत गीता। तो हमने उनको अप्रोच किया, उनको बताया कि प्रभु जी ये ऐसा ऐसा है, हिंदी वाला भी दिखाई, हिंदी वाली भी, तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश वाली में पढ़ूंगा। तो वो जो है वो भी ले लिए। वो जो है कश्मीर के ही थे, तो उधर आ रहे थे दिल्ली वगैरह, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो देखिए हमारे जो हम लोग समझते हैं कि भाई हिंदू प्रवृत्ति के लोग जो है वो लोग ले लेंगे, लेकिन उनपे भी कृपा नहीं होता। देखिए उनपे कृपा लग गया और उन्होंने 250 रुपए का वो बुक हमसे कैश देके लिया। तो ये जो है यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाग्यशाली जो है, भाग्यशाली व्यक्ति ही यहाँ पर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सकता है। अद्यपि कृष्ण भावनामृत सर्वत्र निःशुल्क बट रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि नित्यानंद प्रभु जी को वो जो है सौंपा गया है ना, और हम लोग गाना भी, हम लोग भजन भी उसके लिए बना हुआ है, भक्ति विनोद ठाकुर या शायद बना लिखे हैं कि नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजा पतिया छे नाम हट जीवर कर। तो ये जो है भजन भी, तो वो जो है कि घर घर जाके जो है वो लोग बांट रहे हैं। अब देखिए ऐसे जगह या मधाई जैसे लोगों को भी वो लोग यहाँ पे भक्ति सिखा रहे हैं। चोटिल होके नित्यानंद प्रभु को चोटिल हो रहे हैं, मारा जा रहा है, फिर भी वो
जो फ्री का बांट रहे हैं, मारो मगर भाई भगवान का नाम तो लो कम से कम, है कि नहीं। तो इस तरह से भगवान जो है दयालु होते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है दयालु हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन कर रहे हैं, खुद भी भगवान है बलराम भगवान। तो यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं कि भौतिक जगत में ध्यान करने वाले इन असंख्य जीवों में से कोई बिरला ही भाग्यशाली होता है और उसको ग्रहण कर सकता है। और इस कलयुग में निःशुल्क बट रहा है ये कृष्ण भावनामृत। इस कलयुग में तो खासकर विशेष रूप से ये कलयुग के लोगों के लिए भी कितना आसान कर दिया गया है कि लोग जो है नाम गुनगुना सकते हैं कहीं भी, इतना आसानी से सोते जागते बैठते उठते कुछ भी करते हुए आसानी से भगवान का नाम ले सकता है। कभी भी बाइक में चल रहा है, कार में चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है, खाना बना रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, माताएं जैसे कपड़ा धो रहे हैं, प्रभु जी जैसे बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हो। हम तो ट्रेन में जब अक्सर जाते हैं उधमपुर वगैरह, तो हम अकेले जब रहते हैं, बट ट्रेन में बहुत मजा आता है जप्पा करने का। मुझे जप्पा करने के लिए बहुत मजा आता है क्योंकि मैक्सिमम जप्पा होती है वहां पे। अगर वो अकेले रहते हैं तो और बढ़िया रहता है। तो वहां पे कोई भी नियम नहीं है इसको नाम लेने के लिए, खासकर कलयुग में। अन्य युगों में समय बहुत ज्यादा था, तो उसी तरह से अलग अलग ध्यान योग था, ध्यान से भगवान को पाया जाता था, बहुत कठिन भी होता था। उतना कठिन तपस्या कर पाना आज के लोगों में उतना हमारे में ताकत भी नहीं है। तो हम लोगों को ये भगवान का नाम जो है ले सकते हैं, जरूर हम लोग गुनगुना सकते हैं। और सारे जीवों में खासकर हमारे मनुष्य मानव में जो है जरूर गुनगुनाता है, या तो गाना गुनगुनाता है, गाना सुनता है। तो इस तरह से जो है तो भगवान गाना के रूप में भी आप इसको गा सकते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और जो जिनको पढ़ने नहीं आता है, तो पढ़ने नहीं आता वो भी सुन के भी, किसी से पढ़ा के वो उसको सुन के इसको भगवान के साक्षात आत्मा साक्षात्कार कर सकती हैं या सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसी कारण श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कलयुग के लोगों का वर्णन मंद भाग्य कहकर करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भाग्यशाली हैं वे ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं, इस तरह ज्ञान का सुखद एवं आनंदमय जीवन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इसीलिए भाग्यशाली कह रहे हैं कि भाई कलयुग के लोगों के लिए एकदम बहुत ही सस्ते में मिल रहा है भाई, आप लोग लो और कृष्ण भावनामृत। आप सोच के देखिए, अब हम लोग कल हमारे यहाँ एक छोटा सा पहाड़ी है, एक्चुअल पथरीली पहाड़ी है, तो वहां पे हम लोगों ने इस्कॉन के भक्तों के साथ हम लोगों ने वहां पे गए, लगभग 20-30 भक्त 40 भक्त हम लोग गए थे लगभग। वहाँ पहाड़ पे खूब कीर्तन हुआ, बारिश भी हुई, कल लास्ट सोमवारी था, शिव जी का भी हम लोग वहां पे, शिव जी का भक्त लोग जुटे हुए, शिव जी के भक्त लोग, हम लोगों ने कीर्तन किया, बारिश भी हुई, धूप भी पड़ा है कि नहीं। इस टकले में इतना धूप पड़ा कि फिर मुझे जलन हो रही है अभी तक। तो इस तरह से इतना आसान है इस युग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इतना ही में कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हरि नाम की महिमा बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन की। और जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते भी हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलम नास्ते 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 गति अन्यथा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरि नाम की महिमा हमें समझाने के लिए। और अभी किसी भी भक्तजन का, किसी भी माता जी का, प्रभु जी का कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक के रिगार्डिंग, या वैसे भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। और राम एंड हिज ग्रेस नदिया बिहारी प्रभु जी दोनों रेडी हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, तो प्लीज आपकी कोई जिज्ञासा है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी भी माता जी या प्रभु जी की कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से हमें क्लियर करके बताई है हर चीज, तो आई थिंक किसी का कोई डाउट भी नहीं है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। नदिया बिहारी प्रभु जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैं उतना अच्छा से नहीं कर पाया।
मैं प्रयास किया, उस सब गुरु महाराज की कृपा से और आप लोगों की कृपा से ही हो पाता है। और हिज ग्रेस नदिया बिहारी प्रभु जी रहते हैं ना बैक सपोर्ट में, तो हमें एक मनोबल बढ़ता है, हिम्मत आ जाती है। रामृत आपका तैयारी बहुत पक्का है और आप एक अच्छे प्रचारक सिद्ध होंगे हमें बताने वाले समय में। आप इसी तरह अच्छा सेवा करते रहिए और आपसे बाकी भक्तों को मोटिवेशन मिलता है कि तैयारी कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। आप कृपा बनाए रखिए आप। कृपा तो प्रभु जी गुरु महाराज की कृपा है, असली कृपा तो वहीं से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने पास ही कोटा काम है कृपा का, तो जी हम ही कृपा याचक है अभी तो। नहीं, फिर भी कृपा तो देखिए अच्छा, सारे। कोई प्रश्न नहीं, मुझे लगता नहीं कोई प्रश्न है आपका। मैं छोटा ही लिया समय को, सोचा कि कवर करते हैं 9 बजे तक ही, क्योंकि लंबा होने से थोड़ा ओड हो जाता है ना। तो मैंने देखा 15 मिनट में पढ़ाई कंप्लीट कर दिया। 15 मिनट में मैं सोचा कि भाई इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। यस तो जी, बिल्कुल एकदम मैं डर गया था शुरुआत में डर गया था कि इतना सारा चीज मुझे ही करना पड़ेगा क्या। ये मुझे करने वाला भाव निकाल दो, ये बड़ा डेंजरस है। मैं डर गया था, तो फिर मैं समझ गया कि उतना चीज है, तो मॉर्निंग वाला मर्ज हो गया, मुझे अंदाजा लग गया था, तो फिर मैं चुप हो गया, शांत हो गया। यस ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने मुझे इतने देर सहन किया है कि नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रामामृत प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड हिज ग्रेस देवी हरि प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी भक्तों का, माता जी इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, गुरु महाराज जी का अमृतसर से लाइव जो कीर्तन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज अगर आपका डाटा बचा हो, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल हो, तो प्लीज जल्दी से ये लीव करके उसको ज्वाइन कीजिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और गुरु महाराज जी का प्रवचन जरूर जरूर सुनिए, क्योंकि श्रवण सबसे ज्यादा जरूरी है। और गुरु महाराज जी तो हमारे सुपर डुपर मल्टी विटामिन जो है सोनिया कक्कड़ माता जी के, वो हमें बहुत जरूरी है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो मैं आप हरे सबको कृष्णा, अनुरोध हरे कृष्णा, करती हरे हूँ, कृष्णा। तो प्लीज आप 3 बार हरि बोल बोल के हिज ग्रेस देवी हरि प्रभु जी का एंड रामामृत प्रभु जी का धन्यवाद कर दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल, 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 हरि बोल।